like a Hellcat. So exercise 7.1, find antiderivative. Antiderivative that means integration find करना है for the following function by method of inspection. अभी ऐसा कुछ स्पेसिफाई करके पूछेंगे नहीं. मेथड ऑफ इंस्पेक्शन मतलब हमें जस्ट सब्स्टिट्यूशन वगैरह यूज नहीं करना है इसमें. हम लोग सिंपल इसको इंटीग्रेट करने वाले हैं. तो देखो भाई, फर्स्ट क्वेश्चन जैसे अभी मैंने समझाया वैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x. तो साइन 2x का अगर हम इंटीग्रेशन देखने जाए तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ साइन x. तो साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है? तो साइन x का इंटीग्रेशन होता है cos x. तो यहाँ पे भी साइन 2x का जो इंटीग्रेशन है वो cos 2x ही होने वाला है, बरोबर. तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x इज इक्वल टू cos 2x ही होने वाला है, पर सॉरी माइनस cos 2x ही होने वाला है, पर यहाँ पे x का जो कोएफिशिएंट था 2 उसको हम डिवाइड करेंगे एंड प्लस सी लगाना भूलेंगे नहीं. तो प्लस सी लाइक दिस. ओके. अब इन्होंने क्या बोला है कि बाय यूजिंग द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन. तो इंस्पेक्शन का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं उसको डेरिवेट करूंगा तो मेरा आंसर sin 2x आएगा. दैट इज कॉल्ड इंस्पेक्शन. तो मुझे डेरिवेट करके ऐसा एग्जाम में पूछने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है मेरे हिसाब से, बट दिया है तो हम देख लेते हैं. इन्होंने ऐसा बोला है कि इसको डेरिवेट करो तो ये आंसर आना चाहिए क्योंकि ये एंटी डेरिवेटिव है. तो इंटीग्रेशन का जो आंसर होगा वो डेरिवेटिव का क्वेश्चन होगा. तो इसको हम डेरिवेट करते हैं. वी नो द फॉर्मूलाज फॉर द डेरिवेटिव. तो ये -1/2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा. cos 2x का डेरिवेटिव इज माइनस sin 2x एंड देन 2x का करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द चेन रूल. तो 2x का डेरिवेटिव इज 2. तो ये 2 एंड ये 2 कैंसल, फर्दर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. तो आंसर विल बी sin 2x लाइक दिस, बरोबर. क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x dx. ध्यान रखना ये इंटीग्रेशन एंड dx के बीच में जो कुछ भी है उसको आप इंटीग्रेट करने वाले हो. तो वी आर गोइंग टू इंटीग्रेट द cos 3x. cos 3x को इंटीग्रेट करने वाले हैं. तो जैसे यहाँ पे सोचा था वैसे ही cos का इंटीग्रेशन क्या होगा? तो cos का इंटीग्रेशन sin होगा. तो इट इज sin 3x, बट x का कोएफिशिएंट 3 है तो 3 मुझे डिवाइड करना पड़ेगा प्लस से. अब यूजिंग दी इंस्पेक्शन मतलब इसको डेरिवेट करो तो वापिस ये आ जाना चाहिए. तो वो पार्ट आप लोग कर लोगे इजीली. ओके, चलो. तो थर्ड वन, नेक्स्ट क्वेश्चन. थर्ड वाला क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन ऑफ e raised to 2x dx. तो e raised to x का इंटीग्रेशन e raised to x ही होता है. e raised to x का डेरिवेटिव भी e raised to x ही होता है. तो सेम वे यहाँ पे e raised to 2x है तो e raised to 2x का इंटीग्रेशन e raised to 2x ही होगा. जैसे बोला था वैसे कि x का कोएफिशिएंट क्या है? 2 है. तो यहाँ पे 2 डिवाइड करना पड़ेगा प्लस सी. दिस इज द आंसर. ओके, चलो. देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. ध्यान रखना इंटीग्रेशन में चेन रूल एग्जिस्ट नहीं करता. जैसे डेरिवेटिव में था चेन रूल कि भी मान लो कि इसको डेरिवेट करने के लिए बोला होता तो पहले पावर आगे आ जाता, एक पावर रिड्यूस हो जाता, देन हम अंदर जो कुछ भी है ax प्लस बी वॉटेवर उसका फिर से हम डेरिवेट कर देते एंड आंसर ला देते. पर यहाँ पे ये इंटीग्रेशन है तो ध्यान रखना इंटीग्रेशन में कोई भी चेन रूल नहीं है. ओके, इट इज इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस बी द होल स्क्वायर dx. ऐसा दिया हुआ है, इसको इंटीग्रेट करना है. कैसे इंटीग्रेट करेंगे? तो वी विल गोइंग टू कंसीडर दिस टर्म एज x. ये पूरा टर्म x कंसीडर कर लेंगे. कब सर ऐसा कर सकते हैं? तो जब अंदर आपके पास x हो तब. मतलब क्या? तो मतलब यहाँ पे x होना चाहिए, यहाँ पे रूट x होगा तो नहीं चलेगा.
एक्स स्क्वायर होगा तो नहीं चलेगा, 1/x होगा तो नहीं चलेगा, ऐसा कुछ भी हुआ तो नहीं चलेगा। वहां पे स्ट्रिक्टली x ही होना चाहिए आपको, तो ही हम ये पूरा टर्म x कंसीडर करके ट्रीट कर सकते हैं। तो अगर ये पूरा टर्म x कंसीडर करूंगा मैं, तो क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर टाइप का हो गया। तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब x रेज टू n वाली फॉर्मूला अप्लाई होगी। तो x रेज टू n वाली फॉर्मूला मतलब क्या, तो एक पावर बढ़ा दो एंड डिवाइड बाय दैट वैल्यू, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n क्या था, तो इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n इज इक्वल टू x रेज टू n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, सेम थिंग है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, ये ax प्लस b एक पावर बढ़ाएंगे तो इट इज 2 प्लस वन अपॉन 2 प्लस वन प्लस सी, एंड हमारे पास रूल था कि x का कोएफिशिएंट जो कुछ भी है उससे हमें डिवाइड करना पड़े। तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट a है, तो आपको a से डिवाइड तो करना ही पड़ेगा। नाउ सिंप्लीफाई दिस, तो क्या हो गया आपका आंसर 1/3a, यहाँ पे ax प्लस b का होल क्यूब प्लस c, लाइक दिस। वन मोर टाइम ध्यान रखना, आप पूरा टर्म x कब कंसीडर कर सकते हो, अगर उसमें x है तो। अगर रूट x है, x स्क्वायर है, ऐसा कुछ भी टर्म हुआ तो हम उसको x कंसीडर नहीं कर सकते। उसको एज इन x कंसीडर करके ट्रीट कब कर सकते हो, जब वहां पे x ही होगा तो ही। रूट x होगा तो नहीं चलेगा, x क्यूब होगा तो नहीं चलेगा। तो सर एट दैट टाइम हमें क्या करना पड़ेगा, तो एट दैट टाइम वी हैव टू एक्सपांड दिस एज a प्लस बी होल स्क्वायर। यहाँ पे भी सर अगर एक्सपांड कर देते तो इट्स ओके, तो भी आपका आंसर ऐसा ही आता। भले आपका आंसर डायरेक्टली ऐसा नहीं आता, बट आप इसको सिंप्लीफाई करके इस टाइप के सम में आंसर ला सकते थे। लेकिन अगर एक्सपांड करोगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा, थोड़ा लंबा खींच जाएगा सर। ओके, तो ध्यान रखना। तो क्वेश्चन नंबर 5, साइन 2x माइनस 4e⁻³ ऐसा है, इसको इंटीग्रेट करना है। तो जैसे बोला वैसे ही कि यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन हो तो हम इंडिविजुअल इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इट इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx माइनस सेम थिंग, ये 4 कांस्टेंट है, जैसे हम डेरिवेट में भी बाहर निकाल देते वैसे इंटीग्रेट में बाहर निकाल देंगे, e⁻³ dx लाइक दिस। तो साइन 2x का इंटीग्रेशन, साइन का इंटीग्रेशन इज ये रहा साइन 2x का, माइनस कॉस 2x/2। तो दिस इज माइनस कॉस 2x/2 माइनस 4 e⁻x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो e⁻x का e⁻x ही होगा। एंड x का कोएफिशिएंट क्या है, तो x का कोएफिशिएंट 3 है, तो 3 डिवाइड करना पड़ेगा प्लस से, लाइक दिस। ओके, तो ये ध्यान में रखना। वन मोर थिंग, जैसे हम डेरिवेट में कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या करते थे भाई, मान लो कि आपको d/dx ऑफ 5 दे दिया, तो d/dx ऑफ 5 क्या होगा, तो d/dx ऑफ 5 ओनली कांस्टेंट होगा तो उसका डेरिवेटिव हम 0 करते थे। यहाँ पे मान लो कि इंटीग्रेशन ऑफ 5 दिया है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 5 इज इक्वल टू 5x प्लस c होगा। सर ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो 5 है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, 5 इंटू x⁻�0 लिख सकते हो, है ना। तो फॉर्मूला वही अप्लाई करनी है x⁻n वाली। तो x⁻n वाली फॉर्मूला क्या थी, तो +1 कर दो पावर में। तो यहाँ पे x⁻0 है तो 0 + 1 अपॉन 0 + 1 प्लस c। तो ये क्या बन गया, 5x बन गया, 5x अपॉन 1। ओके, तो आंसर इज 5x। तो ध्यान रखना, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है लेकिन इंटीग्रेशन 0 नहीं होता। इंटीग्रेशन इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू x, दैट इज द इंटीग्रेशन। ओके, यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो बोलो। क्वेश्चन नंबर 6 इज इंटीग्रेशन ऑफ 4e⁻³ प्लस 1 ऐसा दिया हुआ है। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 6। इंटीग्रेशन ऑफ 4e⁻³ प्लस 1 dx। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं अपने।
एंड अलग अलग इंटीग्रेशन देंगे तो ये 4 जो है इट इज इन द मल्टीप्लीकेशन, तो 4 कांस्टेंट बाहर निकाल दो, तो 4 इंटू ई रेस टू 3x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। ओके, तो ये क्या बन गया 4 एज इट इज। अब क्या बोला था, ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन डेरिवेटिव भी दोनों सेम ही होता है, तो ई रेस टू 3x का इंटीग्रेशन भी ई रेस टू 3x ही बनेगा, लेकिन आपको x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करना पड़े, तो यू हैव टू डिवाइड बाय 3, 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1, 1 का इंटीग्रेशन क्या सर, तो 1 का इंटीग्रेशन इज x। जैसे अभी हमने सोचा कि 5 का इंटीग्रेशन क्या सर, तो 5 का इंटीग्रेशन 5x है ना, तो वैसे ही यहाँ पे कैसे है 5x, तो ये 5 बाहर ले सकते हो आप, कांस्टेंट है तो अंदर तो 1 ही बचने वाला है। इन शॉर्ट 1 का जो इंटीग्रेशन है, 1 का इंटीग्रेशन x बनेगा, एंड प्लस c लिखना भूलना मत, एंड ऑफ द सम, बरोबर। तो आंसर इज 4/3 e raised to 3x/3 plus c, sorry plus x plus c, like this। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 इज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। ऐसा है अभी, तो स्टार्टिंग में ही बोला था कि आपके पास अभी मल्टीप्लिकेशन रूल या डिवीजन रूल तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो कैसे, तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर दो, जहां तक सिंप्लीफाई कर सकते हो वहां तक। मतलब क्या, तो ये एक्स स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई कर दो, कहने का मतलब ऐसा। तो ये एक्स स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बचेगा आपके पास, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ये एक्स स्क्वायर जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो खाली 1 बचेगा, अपॉन एक्स स्क्वायर कट हो जाएगा। ओके, नाउ वी हैव टू इंटीग्रेट दिस टर्म। तो जैसे बोला वैसे कि एडिशन सब्ट्रैक्शन में आप इंडिविजुअल इंटीग्रेट कर सकते हो, तो ये क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स। ओके, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या, तो एक्स रेस टू एन वाली फॉर्मूला, एक्स रेस टू एन वाली फॉर्मूला में क्या था कि एक पावर रेज करो एंड डिवाइड बाय दैट वैल्यू, तो ये क्या बन जाएगा, ये एक्स क्यूब बाय 3 बन जाएगा, माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या, तो 1 का इंटीग्रेशन इज एक्स प्लस सी, दैट इज द आंसर। फिनिश। ओके, चलो भाई क्वेश्चन नंबर 8, इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो जैसे बोला वैसे कि एडिशन सब्ट्रैक्शन है तो इंडिविजुअल इंटीग्रेट कर दो, तो a इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस b इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स प्लस c इज अ कांस्टेंट इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, ऐसा बचेगा। ये वाला स्टेप, सेकेंड स्टेप लिखना जरूरी नहीं है इंडिविजुअल इंटीग्रेट करने वाला, अब थोड़ी ग्रिप आ जाने के बाद हम लोग ये स्टेप स्किप कर देंगे। तो ये क्या बना भाई, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, तो इट इज एक्स क्यूब बाई 3 प्लस बी एज इट इज, ये एक्स रेस टू 1 है, तो एक्स रेस टू 1 का इंटीग्रेशन क्या, तो इट इज एक्स स्क्वायर बाई 2, एक पावर बढ़ा देंगे, प्लस सी इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या होगा, तो x प्लस c ऑलरेडी यहाँ पे यूज हो चुका है तो k यूज कर लेते हैं, कोई भी कांस्टेंट लिखना जरूरी है, k यूज करो, c डैश लिख दो तो भी चलेगा, ओके k लिख दोगे तो भी चलेगा, वेर k इज सम कांस्टेंट, पर कांस्टेंट लिखना जरूरी है, ध्यान रखना, नहीं लिखोगे तो मार्क्स कटेंगे बोर्ड्स में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, नाइन्थ क्वेश्चन आपसे हो जाएगा, ये 2 इज अ कांस्टेंट, खाली एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, एंड ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन तो ई रेस टू एक्स ही होगा। ओके, कोई कोएफिशिएंट नहीं है तो डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपसे हो जाएगा, आप होमवर्क में कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 10, इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स का होल स्क्वायर। तो देखो भाई ये रूट एक्स है, हम इसको x के तरीके से ट्रीट नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे, तो इसको पहले एक्सपांड कर दिया जाए, होल स्क्वायर है तो a माइनस बी द होल स्क्वायर, है ना। तो अगर इसको a माइनस बी होल स्क्वायर एक्सपांड करेंगे तो पहले a स्क्वायर मतलब रूट एक्स का स्क्वायर, तो x
-2ab तो 2 रूट एक्स इंटू 1 अपॉन रूट एक्स एंड प्लस 1 अपॉन रूट एक्स का स्क्वायर, तो 1 अपॉन रूट एक्स का स्क्वायर इज 1 अपॉन एक्स। ओके, तो ये रूट एक्स एंड ये रूट एक्स कैंसल। अब हम इंडिविजुअल इंटीग्रेट कर सकते हैं। इन इन इट मीन्स बचा क्या आपके पास, तो x माइनस टू प्लस वन अपॉन एक्स बचा। ओके, तो अब एडिशन सब्ट्रैक्शन है तो इंडिविजुअल इंटीग्रेट कर सकते हैं। मैं इंडिविजुअल इंटीग्रेशन देने वाला स्किप कर रहा हूँ स्टेप, डायरेक्ट इंटीग्रेट करते हैं अपने। तो x रेज टू 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो एक पावर रेज करने का, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 बन जाएगा। माइनस 2 इज अ कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या, तो 2x बन जाएगा। प्लस 1 अपॉन एक्स का खुद का फॉर्मूला था, 1 अपॉन एक्स का लॉग मोड x होगा, प्लस c। ध्यान रखना गलती से भी x रेज टू माइनस वन लेके x रेज टू n वाला फॉर्मूला अप्लाई मत करना, खाली 1 अपॉन x में। अगर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होगा तो हम यही करने वाले हैं कि x रेज टू माइनस टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर मतलब, तो x रेज टू माइनस टू दैट मीन्स x रेज टू माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन, वैसा ही ट्रीट करेंगे। लेकिन जब ये माइनस वन नहीं होगा तब, अगर माइनस वन होगा दैट मीन्स 1 अपॉन एक्स होगा, तो उसका फॉर्मूला इज लॉग मोड x। क्वेश्चन नंबर 11, इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो भाई डिवाइड है, डिवीजन रूल तो कोई है नहीं, तो सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। क्या सिंप्लीफाई, इसको इंडिविजुअल डेरिवेट का सॉरी इंडिविजुअल डिवाइड कर दो, तो इट इज एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। ओके, तो ये क्या बना, इंडिविजुअल डिवाइड करा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, फिर इसको इंटीग्रेट कर सकेंगे, क्योंकि अपने पास डिवीजन रूल नहीं है इंटीग्रेशन में। ये एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर, तो क्या बचेगा, खाली एक्स बचेगा, यहाँ पे 5 बचेगा और ये माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर बचेगा। बरोबर, एक काम करते हैं, ये जो 4 अपॉन एक्स स्क्वायर बचा उसको 4 इंटू एक्स रेज टू माइनस टू ले लेते हैं, लाइक दिस। अब इंटीग्रेट करो तो ये x रेज टू 1 है, तो x रेज टू 1 का इंटीग्रेशन क्या, तो इट इज एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस 5 का इंटीग्रेशन क्या, तो 5x माइनस 4 एक्स रेज टू माइनस टू का इंटीग्रेशन क्या, तो एक्स रेज टू माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन प्लस सी। या तो फिर x रेज टू माइनस टू मतलब 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन जैसे फॉर्मूला शीट में लिखा था वैसे हम याद रख लेंगे, फ्रीक्वेंटली काम में आने वाला है इसीलिए। तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन इज माइनस 1 अपॉन एक्स। ओके, नाउ सिंप्लीफाई दिस, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस 5x, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, ये 4, ये एक्स रेज टू माइनस वन मतलब अपॉन एक्स बन जाएगा प्लस सी, लाइक दिस। तो आंसर 12 इसके जैसा ही है। ये x मतलब क्या बोलेंगे हम, x रेज टू रूट एक्स मतलब क्या बोलेंगे, x रेज टू 1/2 बोलेंगे, मतलब ये एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 4, ये x रेज टू 1/2। सेम इसके जैसे, सेम एज द प्रीवियस सम, इंडिविजुअल डिवाइड करो देन सिंप्लीफाई करो एंड देन इंटीग्रेट करो। ये ट्राई करो तो। क्वेश्चन नंबर 13 समथिंग लाइक दैट, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन। तो देखो भाई अगेन डिवीजन रूल, एंड डिवीजन रूल तो हमारे पास है ही नहीं, तो क्या करेंगे, तो ट्राई फॉर द फैक्टराइजेशन, न्यूमरेटर के फैक्टराइज करो, मतलब फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन निकलता है तो एक्स स्क्वायर, तो बचा क्या आपके पास, यहाँ पे x माइनस वन बचा, यहाँ से प्लस वन कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या बचा आपके पास, x माइनस वन बचा अपॉन x माइनस वन, है ना, dx, लाइक दिस। तो क्या होगा, अब न्यूमरेटर में से हम कॉमन निकाल सकते हैं, क्या कॉमन निकाल सकते हैं, तो x माइनस वन कॉमन, एंड बचेगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन। तो अब हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, ये x माइनस वन कैंसिल,
तो जो बचा उसमें से अब आंसर निकालना है. इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx. इसको इंटीग्रेट करोगे आप तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, तो इट इज एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो x हो जाएगा प्लस c. लाइक दिस. सिंपल. क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15 बोथ आर सेम टाइप ऑफ. तो मैं 15 कर रहा हूँ, तो 14 आप लोग होमवर्क में कर लेना. यहाँ पे रूट एक्स मल्टीप्लीकेशन में, अगेन मल्टीप्लीकेशन रूल तो है नहीं. तो प्रीवियसली जो सम था उसमें रूट एक्स डिवाइड था, तो हमने पावर का सब्ट्रैक्शन किया था. इसमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लीकेशन, तो पावर का एडिशन हो जाएगा. तो इट इज 3 इंटू एक्स रेज टू 2 प्लस 1 बाई 2 लाइक दिस, प्लस 2 इंटू एक्स रेज टू 1 प्लस 1 बाई 2 प्लस 3 इंटू एक्स रेज टू 1 बाई 2 लाइक दिस. ओके. नाउ सिंप्लीफाई दिस. ये सिंप्लीफिकेशन है, अभी हमने इंटीग्रेशन नहीं किया है. तो ये 2 प्लस 1 बाई 2 दैट इज 5 बाई 2. यहाँ पे 2 एक्स रेज टू 1 प्लस 1 बाई 2 मतलब 3 बाई 2. यहाँ पे 3 ये एक्स रेज टू 1 बाई 2. नाउ वी कैन इंटीग्रेट दैम. तो ये 3 कांस्टेंट है, एक्स रेज टू 5 बाई 2 है, तो इट इज 5 बाई 2 प्लस 1 अपॉन 5 बाई 2 प्लस 1, है ना. प्लस 1 पावर में करा और जो नंबर ऊपर है पावर में वही डिवाइड करना है. सेम थिंग यहाँ पे 2 एक्स रेज टू 3 बाई 2 प्लस 1 अपॉन 3 बाई 2 प्लस 1 प्लस 3 एक्स रेज टू 1 बाई 2 है, तो इट इज एक्स रेज टू 1 बाई 2 प्लस 1 अपॉन 1 बाई 2 प्लस 1 प्लस c. ओके. नाउ सिंप्लीफाई दिस. तो ये 3 एक्स रेज टू 5 बाई 2 प्लस 1 है, तो 5 प्लस 2 7, तो इट इज 7 बाई 2 अपॉन 7 बाई 2 होगा, लेकिन बाई 2 ऊपर आ जाएगा रेसिप्रोकल होके. यहाँ पे 2 ये x रेज टू 5 बाई 2 बन जाएगा अपॉन 5 इंटू 2 लाइक दिस. यहाँ पे 3 एक्स रेज टू 3 बाई 2 बन जाएगा अपॉन 3 बाई 2, तो डिवाइड बाई 3 एंड मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस c. खाली ये 2 2 कैंसिल हो सकता है तो कैंसिल कर देंगे, बाकी लेट इट बी. ये 3 2 जा 6, 6 बाई 7 इंटू एक्स रेज टू 7 बाई 2 प्लस 2 2 जा 4 in upon 5 into x raised to 5 by 2 plus 3 x raised to 3 by 2 plus c like this. Okay. ये 7 by 2 यहाँ पे पावर है. This is the answer. सॉरी भाई, यहाँ पे 3 3 कैंसिल होगा, गलती से 2 के साथ कैंसिल कर दिया. तो यहाँ पे ये 2 एज इट इज, 3 3 कैंसिल, तो बचा क्या 2 इंटू एक्स रेज टू 3 बाई 2 लाइक दिस. 18 क्वेश्चन वैसे तो इजी है, पर देखते हैं. इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू sec x प्लस 10x. तो जैसे बोला था वैसे कि कोई मल्टीप्लीकेशन रूल नहीं है हमारे पास, तो वी हैव टू मल्टीप्लाई sec x इंटू दी ब्रैकेट. तो ये क्या बन जाएगा, sec स्क्वायर x प्लस sec x इंटू 10x. ओके. इसका इंटीग्रेशन करना है हमें. तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में हम इंडिविजुअल इंटीग्रेट कर सकते हैं. तो इट इज इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ sec x into 10x. ओके. तो वी हैव द फॉर्मूला फॉर sec x into 10x, पर sec स्क्वायर x का कोई फॉर्मूला नहीं. सॉरी भाई, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हो सकता है एंड वी हैव द फॉर्मूला ऑफ दैट. sec स्क्वायर x इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 10x बन जाएगा. एंड sec x into 10x का क्या होगा, तो वो sec x होगा प्लस c. दैट इज द आंसर. तो इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x अपॉन cosec स्क्वायर x. तो पहले एक काम करते हैं, साइन कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं. तो sec स्क्वायर x मतलब क्या हो जाएगा, 1 अपॉन cos स्क्वायर x. एंड cosec 1 अपॉन cosec स्क्वायर इज इक्वल टू sin स्क्वायर x, है ना.
तो ये क्या बना, इट इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स दैट इज टेन स्क्वायर एक्स। ये बना आपका टेन स्क्वायर एक्स। अब मुझे टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करना है, तो टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं है, ये सम एंड प्रीवियस सम मैंने मिक्स कर दिया गलती से, इसलिए ऐसा बोल दिया कि सेक्स स्क्वायर एक्स का नहीं है। एक्चुअली टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं है हमारे पास। तो सर अब क्या, तो इसमें चेन रूल तो है ही नहीं, तो ऐसा सोचना भी मत कि पहले पावर का कर देंगे देन टेन का करेंगे एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हमारे पास जो फॉर्मूलाज है उसमें से ही कुछ कन्वर्ट करना पड़ेगा। मतलब ये टेन स्क्वायर एक्स को कन्वर्ट कर देते हैं सेक्स स्क्वायर एक्स में। क्यों सर? क्योंकि सेक्स स्क्वायर एक्स का हमारे पास फॉर्मूला है। तो लेट्स से इट इज सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस वन, लिख देते हैं। ओके, तो अब ये सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस वन हो गया, तो सब्ट्रैक्शन है, आप इंडिविजुअल इंटीग्रेट कर सकते हो। तो सेक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या, तो इट इज टेन एक्स एंड माइनस वन का क्या, तो इट इज माइनस एक्स प्लस सी, लाइक दिस। चलो क्वेश्चन नंबर 20, इंटीग्रेशन ऑफ 2 माइनस 3 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। अगेन डिवीजन रूल है नहीं हमारे पास, तो इंडिविजुअल डेरिवेट कर देते, सॉरी इंडिविजुअल डिवाइड कर देते हैं। तो इट इज 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 3 sin x अपॉन cos square x, लाइक दिस। तो ये क्या बन गया, 2 sec square x बन गया माइनस 3 साइन अपॉन कॉस स्क्वायर है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस इंटू वन अपॉन कॉस, है ना। ऐसा क्यों, क्योंकि ये 10 बन जाएगा और ये sec बन जाएगा। तो साइन अपॉन कॉस स्क्वायर इज सेम एज sec x इंटू टेन एक्स। तो अब हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो सेक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या, तो सेक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन इज टेन एक्स माइनस सेक एक्स टेन एक्स का क्या, तो सेक एक्स, तो इट इज थ्री सेक एक्स प्लस सी, आंसर। होमवर्क में आप 21 कर देना। ये रूट एक्स मतलब एक्स रेस टू वन बाई टू लिख देंगे। तो ये इंटीग्रेशन ऑफ क्या बन गया, एक्स रेस टू वन बाई टू प्लस वन अपॉन रूट एक्स। अब उसको वन अपॉन रूट एक्स रखोगे तो भी इट्स ओके, क्योंकि आपको याद ही है कि वन अपॉन रूट एक्स का इंटीग्रेशन इज टू रूट एक्स होता है। अदरवाइज अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन यहाँ पे ऊपर ले लो तो एक्स रेस टू माइनस वन बाई टू। अब इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू एन वाली फॉर्मूला। ओके, if dy dx of fx is equal to 4x cube minus 3x raised to 4, then such that f of 2 is equal to 0, then find fx। अब ये डेरिवेटिव है किसका, कोई फंक्शन का, एंड डेरिवेटिव ऐसा होता है। तो अब डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो अगर मुझे डेरिवेटिव का इफेक्ट हटाना है तो मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इन शॉर्ट ये डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स आपको दिया है 4x क्यूब माइनस 3 बाई एक्स रेज टू 4। अगर मुझे ये डी बाई डी एक्स हटाना है तो आई हैव टू अप्लाई इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। तो इंटीग्रेट कर देते हैं, दोनों साइड पे इंटीग्रेशन अप्लाई कर देते हैं। तो ये इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ये पूरा हट जाएगा, डी एक्स और ये सब कुछ, तो बचेगा आपके पास खाली एफ एक्स। एफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे 4 कांस्टेंट है, ये एक्स क्यूब है, तो एक्स क्यूब का क्या होगा, एक पावर रेज करेंगे 3 प्लस वन अपॉन 3 प्लस वन। सेम थिंग यहाँ पे एक्स रेज टू माइनस 4 है, तो एक पावर रेज करेंगे, मतलब माइनस 4 प्लस वन अपॉन माइनस 4 प्लस वन प्लस 3। ओके, अब ये 4 एंड ये 4 कैंसिल हो गया, 3 प्लस वन इज 4 एंड ये 4 कैंसिल। तो क्या बचा है आपके पास, एंड फर्दरमोर यहाँ पे क्या आया, माइनस 3 आया, तो ये माइनस 3 एंड ये माइनस 3 कैंसिल हो गया। तो बचा आपके पास ऐसा कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स रेज टू 4 प्लस ये एक्स रेज टू माइनस 3 है, तो 1 अपॉन एक्स रेज टू 3 बचा। ध्यान रखना प्लस, क्योंकि माइनस थ्री कैंसिल हो गया है, एंड प्लस सी तो ऑलरेडी है ही अपने पास, बरोबर। तो ये f2 इज इक्वल टू 0 जो दिया है ना, वो अब काम में आएगा ये c फाइंड करने के।
तो f ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 0 हमें दिया है, तो x की जगह पे 2 सब्सटीट्यूट करो, तो इट इज 2 raised to 4 प्लस 1/2 का 3 पावर प्लस c इज इक्वल टू 0। तो अब c को सब्जेक्ट बना दो, 2 raised to 4 इज 16, ये दोनों टर्म इस साइड पे जाएंगे, तो इट इज -16 एंड -1/8। ओके, अब एलसीएम लेना है एंड आपका आंसर। तो देखो भाई, एलसीएम लोगे तो आंसर जो कुछ भी आएगा वो माइनस में आएगा, थोड़ा लॉजिक अप्लाई करो। तो x⁴ प्लस 1/x⁴ माइनस समथिंग होना चाहिए, तो ऐसा एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन ए। x⁴ प्लस 1/x³ माइनस समथिंग होना चाहिए, तो ऐसा एक ए ही ऑप्शन है जो सेटिस्फाई करेगा। अब इसको एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करोगे तो -129/80 बचने वाला है।